अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम बात करेंगे ग्राम अलावलपुर के रास्ते के बारे में और दिखाते हैं आपको ग्राम अलावलपुर के रास्तों के हालात कैसे हैं और किस तरह से ग्राम अलावलपुर के रास्तों का विकास रुका हुआ है। सुबान एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का वेलकम करते हैं। मैं सरजील खान और हमारे कैमरामैन हमारे साथ ही हैं नसीम खान, जो आपको ग्राम अलावलपुर के रास्ते के बारे में दिखाएंगे। और आज हम ग्राम अलावलपुर रास्ते के बारे में बात करेंगे। ग्राम अलावलपुर के साथियों मेन रास्ता है जो अलावलपुर के जंगल से ये रास्ता है जो ये पूरे जंगल की साइड जाता है, जो ग्राम अलावलपुर का जंगल है। बरसात से पहले काम की प्रक्रिया शुरू करी थी सरपंच साहब ने, तो ये जो इस पे कीकर बहुत हैं, सरपंच साहब ने सोचा कि भाई इस पे कीकर बहुत ज्यादा हैं, कम से कम 200-300 मीटर के रास्ते पे ज्यादा कीकर हैं, बाकी फिर थोड़ी कम हो जाती हैं। तो एक बार जेसीबी के द्वारा रास्ते की सफाई करवाई थी। उसके बाद में सरपंच ने सोचा कि भाई बाहर से मिट्टी लाना और इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो कुछ जैसे ही वो जेसीबी चली, कुछ लोगों ने जेसीबी की वीडियो बना ली कि भाई ये रास्ता नरेगा के अंतर्गत आता है और ये सरपंच साहब इसको जेसीबी से कंप्लीट करवा रहा है। तो उनको ये बात हजम नहीं हुई। सरपंच ने कहा कि भाई मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरी जवाबदारी है गांव का विकास करना। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई ये अगर इस तरह से विकास करेगा तो सरपंच की पहचान बन जाएगी और हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आनन फानन में इस काम को रुकवाया, आरटी लगवा दी जेसीबी की वीडियो बना के सरपंच द्वारा। तो इस काम को रुकने से इतनी दिक्कत हो रही है ग्राम अलावलपुर के जितने हमारी माँ बहन बेटी सारी इसी रास्ते से जंगल के लिए जाती हैं। उनको न्यार लाने में कई औरतों के यहाँ हाथ पैर भी खराब हो चुके हैं, इस रास्ते में गिर के काफी नुकसानात हो रहे हैं ग्राम अलावलपुर के लिए इस रास्ते के लेकर। और जो गांव अलावलपुर की जो मेंबर हैं और जो जिम्मेवार साथी हैं, उन्हें भी इस चीज को एक बार देखना चाहिए कि भाई सरपंच साहब इस रास्ते को जेसीबी से बनवा रहा है या नरेगा के द्वारा बनवा रहा है। अगर जो इसके रास्ते की सरपंच साहब ने कहा था भाई मैं जेसीबी के एक बार ये जो कीकर खड़ी है, बाढ़ बहुत ज्यादा है इस रास्ते पे, इसको साफ करवा देता हूँ, फिर नपाई करवा कर और बराबर इसकी लेवल करके मिट्टी डालेंगे। तो वो काम उनको अच्छा नहीं लगा, तो ये काम बंद करवा दिया और अभी इस रास्ते पर आरटी लगी हुई है। मैं कहना चाहूंगा ग्राम अलावलपुर के जितने जिम्मेवार साथी हैं वो आए सरपंच जी के साथ एक बार खड़े हों और इस काम को जल्द से जल्द शुरू करवाएं। और जो हमारा यहाँ के प्रशासन है सरपंच साहब के साथ उनसे जाकर मिले कि भाई हमारा जंगल का रास्ता इतना खराब है और इस रास्ते पर जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी काम शुरू करवाएं। अगर सरपंच साहब इस पर बाहर से मिट्टी लाकर ना गिरे, बाहर से रोड लाकर ना गिरे, तो भाई उसकी आरटी लगाएं, कुछ भी करें। जो विकास जो काम अच्छे तरीके से ना करे तो फिर गांव का दुख जाहिर है करना भी चाहिए। जैसे ये रास्ता हमारा एक बार बन जाए तो हर प्लान में ये रास्ता बनता रहेगा, तो हमें हमारी जो गाड़ी है, ट्रैक्टर हैं, जो साधन है हमारे, अनाज हो गया उसको ढोने के लिए, न्यार हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों किसी भी गांव में एक बार सभी ये सोचे, ये पूरे मेवात खित्ते की बात है कि जहां काम करना चाहिए सरपंच को वहां लोग काम करना नहीं देने चाहते सरपंच साहब को, वहीं ओढ़ाक भर देते, वो लोग आरटी लगा देते हैं। जबकि एक बार ये देखेंगे भाई सरपंच साहब इस काम को नरेगा के थ्रू करवा रहा है, जेसीबी के थ्रू करवा रहा है। जो इस रास्ते पर ध्रुवीकरण खराब है, इतना टाइम लग जाता बरसात से पहले, अगर जो इसको जेसीबी से ना हटवाते तो नरेगा वाले तो क्या है 100 मीटर को साफ नहीं करते सुबह से शाम तक। तो इसलिए सरपंच ने एक बार लोडर लगवाया, इस पे पूरे को सफाई करवाई, जो बरम ऊंची नीची हो रही थी इसको लेवल करवाया था। बाद में कहा भाई बाहर से हम इस पे बूट डालेंगे, रोड़े डालेंगे, फिर इस पे टाइल लगाएं या डामर डालें, वो बाद की बात है, लेकिन इस पे काम की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाए ताकि जो हमारे गांव वासियों को दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ना होए। लेकिन इस रास्ते को बिल्कुल अभी सील कर रखा है, इसको इस पे कोई विकास का काम कोई चालू नहीं है। यहाँ हमारे आप दिखाएं, मैं कहूँगा कैमरामैन से जूम करके दिखाएं, जो ये रहाइश के घर हैं, मकानात हैं, यहाँ हमारे 8 से 10 परिवार भी रहते हैं गाँव में से आकर। तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है बरसात में, ना उनकी बाइक से आ पाते हैं, कई बार यहाँ गिर जाते हैं कीच में। और ये जो नहर है सिकरा, ये अपना जो राजस्थान कैनाल है, इसमें इतनी चीकनी मिट्टी है बरसात पे, आप इस पे पैदल नहीं चल सकते। साथियों विकास की बात करें, विकास के साथ रहें और जो इस तरह की
काम को जो ओढ़ाक भरते जो लोग, उनको बाइकआउट करें, उनके खिलाफ रहें और अपने गांव को तरक्की पे ले जाने के लिए सारे गांव वासियों की जिम्मेवारी है। अगली वीडियो में आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आएंगे। मैं सरजील खान आपसे विदा लेता हूं और ये हमारा जो चैनल है सुबान एक्सप्रेस न्यूज, ये हमने आज ही नया बनाया है। ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं और जितना हो सके इंसान भलाई के रास्ते पे चले और जो अच्छी चीज है उन्हें दिखाएं, लोगों को जागरूक करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।